बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी एक्सरसाइज is 7.3 and the question number 1 is if the houses of two friends are represented by coordinates। आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं, वो है 2, 6 एंड 9, 12। तो बेटा जैसे कि आप लोगों के इल्म में है, ये x1 है, ये y1 है, इसको x2 और इसको y2 कहते हैं, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये कहा जाता है कि एक दोस्त है, उसके घर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं कि कितना x जाना है 2, कितना y जाना है 6, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाते हैं। तो कहता है कि इनके दरमियान में आप लोगों ने स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसको किलोमीटर्स में जाहिर करना है। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाता है। अब यहां पे क्या किया जाएगा, x2 इट इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बेटे ये क्या आ जाएगा, इट इज 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट विल बी 49 प्लस 36। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये आ जाता है 85। 85 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 85 इट इज 9.22, 9.2 लिख लीजिए। ये किलोमीटर्स में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट। हम लोग को 2 पॉइंट्स पे दिए जा रहे हैं और कहा जाता है स्ट्रेट ही हमारे पास लाइन है, एक 5, 7 है और एंड होता है ये 15 और 3 पर। इसका मतलब है ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे ये एंड हो जाती है। ये लाइन के बारे में बताया गया है। अब कहा यह जाता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। आप लोगों ने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मिड पॉइंट इक्वल x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। और सॉरी ये 2 बेटे यहाँ पे आएगा बाय 2। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाता है इसका। आप लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, 5 प्लस 15 बाय 2 है, 7 प्लस 3 बेटे बाय 2 आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज 20, 15 प्लस 5 ओवर 2। ये बेटे 7 प्लस 3 क्या होता है 10 ओवर 2। 2 के टेबल पर काट लीजिए तो 2 10 टाइम्स 20 एंड 2 5 टाइम्स क्या आ जाता है आपके पास 10। तो बेटा ये मिड पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाता है विच इज 10 एंड 5। करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इट इज एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क। एक पार्क जो है वो डिजाइन कर रहा है। आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट वो होता है जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है, ये पार्क्स को डिजाइन करता है, टनल्स को डिजाइन करता है। लोकेटेड एट 10-8, हम लोगों को 10-8 एक दिया जा रहा है पॉइंट और एक दिया जा रहा है 4-3। ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है और बेटे ये y2 आ जाता है। ठीक हो गया जी। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। आप लोगों ने मीटर्स में यानी कि आंसर फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बच्चों स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, 4 माइनस ये 4 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस 6 आ गया स्क्वायर, ये माइनस 5 आ गया स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये बाकी वैल्यूज आ जाती हैं। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 361 आपके पास आ जाता है। अब 61 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, इट इज 7.8। तो आप लोग यहाँ पे 7.8 मीटर्स लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिलीवरी लोकेशंस। डिलीवरी ड्राइवर है, पिज्जा डिलीवरी वाला हो या कोई भी हो, इसका मतलब है कि वो कैलकुलेट करना चाहता है डिस्टेंस दो लोकेशन के दरमियान। पहली लोकेशन जो आ रही है उसके पास वो है 7, 2 और बेटा दूसरी लोकेशन जो आ रही है वो है 12, 10। ये दो लोकेशन उसके पास आ रही हैं सिटी के ग्रिड मैप में। वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। तो इसका मतलब है आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है और किलोमीटर्स में रहना है।
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और बटे ये y2 आपका आ जाता है। अब आप लोगों ने फिर से डिस्टेंस मालूम कर लेना है, डिस्टेंस मालूम करना है और किलोमीटर में रहना है, ये याद रखिएगा। तो बेटे क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप लोग इनकी वैल्यूज बेटा पुट कर लीजिएगा तो आ जाएगी आपके पास 12 माइनस 7 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का भी स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये क्या आ जाता है 5 का स्क्वायर, ये क्या आता है 8 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 प्लस 64 इट इज 98, यानी कि 89 आपके पास आ गया। आप इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा तो बेटे आपके पास 9.4, ये 9.4 किलोमीटर इसके पास आ जाता है। इट इज द के किलोमीटर। ठीक है बेटा जी, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक है आपके पास, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आप लोगों को दे दिया गया है जी। कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले हमारे पास आ रही है कोऑर्डिनेट्स 3 9 शुरू के, और एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या हमें दिए जा रहे हैं वो है 9 13। बेटा ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। फिर ये कहा जाता है फाइंड द मिड पॉइंट, आप लोगों ने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है जी, ये इसका स्टार्ट आ गया, ये बेटा इसका एंड आ गया, मिड पॉइंट अब आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। आप लोग यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लीजिए। मिड पॉइंट इसके इक्वल होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 और y2 आ जाती हैं। अब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज इनकी, यहाँ पे बेटे 3 प्लस 9 बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे 9 प्लस 13 बाई 2 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 12 बाई 2 एंड बेटा जी ये आपके पास 22 बाई 2 आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 2 6 टाइम्स एंड 2 11 टाइम्स, ये आपके पास इसके मिड पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 6 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रॉड आर, दो पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर से आप लोगों को ए है 3 4 एंड द सेकंड वन इज 7 10। बेटा ये कोई एक रोड है, ये कोई रोड है, इसका ये हमें एक ये पॉइंट दे दिया गया, एक ये पॉइंट दे दिया गया। ठीक है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। कहता है कि मिड पॉइंट, यहां से अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करके दिखा दीजिए। तो फिर वही फॉर्मूला मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2। बेटे आपने दो फार्मूले अभी तक अप्लाई किए हैं, एक डिस्टेंस का और एक मिड पॉइंट का। आप इसको बेहतरीन अंदाज में याद कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो लेटर ऑन। बेटा जी अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 3 प्लस 7 बाई 2 एंड 4 प्लस 10 बाई 2 आ जाता है। इट इज 10 बाई 2 एंड इट इज 14 बाई 2। सो यू हैव 5 एंड 7 एज द मिड पॉइंट हियर। 5 7 ये आपका मिड पॉइंट बन जाता है जी। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर बेटा 7। अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट, यहां पे हम लिखेंगे पोर्ट ए लोकेटेड एट, तो क्या है हम लोगों को दिया जा रहा 12 डिग्री नॉर्थ और साथ में दिया जा रहा है 65 डिग्री वेस्ट। अगर हम इसको x और y में लिखना चाहते हैं, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 लिख लेंगे इसको। तो बेटा क्या लिखा जाता है, पहले 65 लिखेंगे और फिर आप 12 लिखेंगे। इसकी क्या रीजन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ है, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट है। तो बेटा ये देखिए ये x के अलोंग आते हैं और ये y के अलोंग। ये आप लोगों ने इसी तरह से इसकी डायरेक्शंस याद रख लेनी है। ये हमारे पास जो है x से अलोंग आता है वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ हमारे पास कहां आता है y के अलोंग। तो ये इस तरह से ही आप लोगों ने वैल्यूज को याद रख लेना है। आगे हमारे पास पोर्ट बी भी दी जा रही होगी, पोर्ट बी एट जी, ये कहां पे हमें दी जा रही है, ये 20 डिग्री नॉर्थ की जानिब है और साथ ही साथ 45 डिग्री वेस्ट की जानिब है। तो बेटे आप इसको x2 और y2 बना लीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 45 पहले आएगा क्योंकि ये x के अलोंग होता है और 20 बाद में आ जाएगा, ये y के अलोंग होता है। अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, जमीन की सरफेस पर अगर उसने बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता ट्रेवल किया है, कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप लोगों ने इनके दरमियान में। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करने वाले हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाता है जी। वैल्यूज बेटा इनकी लिख लेंगे हमारे पास, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 और बेटा ये y2।
तो क्या कर देंगे आप 45 माइनस 65 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास ये 20 आ गया प्लस इट इज 8। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 400 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। इट इज 464। तो आपके पास क्या आया 464। तो बेटा इसका आंसर 21.5 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस हमारे पास क्या आता है 21.5। देखिए यूनिट कोई नहीं दिया गया तो आप लोग साथ में सिर्फ यूनिट लिख देंगे। ठीक है जी। अगर हमें किलोमीटर मीटर दिया गया होता तो वो लिख देना था, अगर नहीं गिवन तो बेटा सिर्फ यूनिट आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फारा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट। देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके गिर्द जो फारा है फेंसिंग कर रही है, बाड़ लगा रही है ताकि आवारा कुत्ते आवारा जानवर जो हैं अंदर ना घुस सके। उसके जो उसने फील्ड बनाया है, जो एक उसने मैदान ये बनाया हुआ है, उसमें नुकसान ना पहुंच सके। तो ये इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स के नाम रख लेते हैं ए बी सी और बेटा ये है डी। ये हम लोगों ने इनके नाम रख लिए। अब वो ये कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 एंड इट इज 0 5 एंड बेटा जी सी क्या हमारे पास आ रहा है, इट इज 8 5 एंड 8 0। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसमें पेरीमीटर के लिए पहले तो हम लोगों को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेटे कितनी इसमें लेंथ्स हैं 2, कितनी विड्थ्स हैं 2। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर का मतलब है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसका मतलब 2 लेंथ और 2 विड्थ इसमें आ जाती हैं। इनको सबको आप लोगों ने प्लस कर लेना है बाहर बाहर से। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और बेटा ये y2 बन जाता है। इस केस में सॉल्व कर लीजिए। x2 क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाता है जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। 5 आपके पास एक आंसर आ गया। ठीक है जी, पहला आंसर आपके पास 5 आ गया। और यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया हुआ कि आपने किस में इसको बताना है, तो बेटा सिर्फ यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है आप लोगों ने, वो क्या होगा, बीसी फाइंड कर लीजिए, क्योंकि एक आपने लेंथ और एक विड्थ फाइंड करनी है। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये y1 है। इन दिस केस ये x2 और ये y2 बन जाता है इस केस में। इस केस में क्योंकि b पहले है c बाद में है, तो बेटा ये 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इट इज नाउ 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो बाकी क्या रह गया 8 का स्क्वायर। तो बेटा किसके इक्वल है वो 8, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। ये डिस्टेंस है, दैट इज बाय ये मॉड्स लगा लीजिएगा। 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 8, ये सॉरी प्लस 8। तो बेटा क्या आ गया 2 13, इट इज 26 यूनिट्स। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। तो ये तकरीबन जो है उसको पेरीमीटर उसका जो बनता है वो 26 बनता है। ये बेटा आंसर हो गया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर हमारे पास 9। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट। हमारे पास जो सिटी एक्स से जो एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं वो जरा देख लीजिएगा। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम सिटी क्या लिखेंगे x। तो क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं बेटे, वो है हमारे पास 40 डिग्री नॉर्थ और कितने दिए जा रहे हैं 100 डिग्री वेस्ट दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया पहले भी, x1 और y1 अगर इनमें से निकालना है तो ये हमारे पास 100x है और y क्या हमारे पास आ जाता है, इट इज 40। फिर एक बार बता देता हूं बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्ट वेस्ट जो होते हैं ये किस तरफ होते हैं, एक्स की तरफ। नॉर्थ साउथ किस तरफ होते हैं, वाई की तरफ। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ये इसका सबसे अहम रूल है, इसको याद रख लेने का।
नेक्स्ट आता है टू सिटी वाई, TO2 सिटी वाई, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं वाई की तरफ, वो क्या है बेटा, वो दिए जा रहे हैं 50 डिग्री नॉर्थ और साथ ही साथ 80 डिग्री वेस्ट। ये क्या बनते हैं, x2 y2, क्योंकि जिसकी तरफ जा रहे हैं वो x2 y2 हो जाएंगे। 80 50, 80 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। लेट्स सॉल्व देम। इनका डिस्टेंस बेटे वो कहता है कि फाइंड कर दीजिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके दरमियान में। फार्मूला x2, ये तरफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यही फॉर्मूला दोबारा से आपने अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। 80 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ रहा है 50 माइनस 40 का स्क्वायर। जी बेटे क्या आ जाता है आपके पास, ये माइनस 20 का स्क्वायर आता है प्लस ये क्या आ जाता है 10 का स्क्वायर आ जाता है। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 400, इसका आंसर 100 आ गया। तो टोटल आंसर क्या आया 500 आप लोगों के पास आ गया स्क्वायर रूट में। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। इट इज 22.36 हमारे पास आ जाते हैं ये यूनिट्स। ठीक है जी, एग्जैक्टली हमें नहीं यूनिट दिया गया, दैट इज वाई आप लोगों ने बस इसी तरह लिख लेना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है x से लेके y तक। ये इस तरह से जो है एक एरो लग जाता है इनके दरमियान में। तो बेटा जी ये इसका आंसर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corners mark। इस तरह से किया गया रेक्टेंगुलर हमारे पास जो है ये प्लॉट है। लैंड को सर्वे करने वाले ने ये प्लॉट किया है इस तरह से। वो कहता है इसके कॉर्नर्स हैं ये 3 1 है, ये इसका कॉर्नर जो है बेटा ये 3 6 है। इनके नाम भी रख लीजिए A B C एंड D है। अब इनके हमने यहाँ पे हमें तो दिया जा रहा है बेटा 8 6 है एंड यहाँ पे बेटा आपको दिया जा रहा है 8 1। कहता है कि पेरीमीटर फाइंड करें। देखिए पेरीमीटर आपने पहले भी फाइंड कर लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। किसके है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं उर्दू में मुस्ततील को। इसके इक्वल बेटा इसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसका मतलब है ये हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास विड्थ है। पहले आप फाइंड कर लेंगे ए बी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इनके दरमियान। तो बेटा जी ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे फिलहाल 3 माइनस 3 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेटे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी आ गया 5 आपके पास यूनिट्स में। आपको क्योंकि यूनिट नहीं दिए गए। BC फाइंड कर लीजिए। BC के लिए ये हमारे पास x2 y2 हो गया और ये हमारे पास x1 y1 बन जाएगा फॉर BC। तो बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हर दफा लिखना जरूरी है और हर दफा लिखिए। आ जाएगा जी 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 3 क्या है, इट इज 5 प्लस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 6 5 का स्क्वायर। बेटे क्या आ जाएगा ये 5 यूनिट्स ही आपके पास आ जाता है। आप लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है। ये वैल्यू किसकी आपने फाइंड की है BC की। ये सबके साथ BC बेशक लिख लीजिए, इट्स ओके। पेरीमीटर इक्वल है 2 इंटू AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस। तो बेटे क्या आया 2 इंटू 5 प्लस 5, ये भी 5 है और आपके पास ये भी 5 ही निकला है। तो बेटा क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इट इज 20 यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 20 यूनिट्स आपके पास आंसर आ जाता है। तो बेटा ये हमारे पास जो है पेरीमीटर निकलता है ये रेक्टेंगुलर लैंड का, जो कि एक सर्वेयर ने जो है मार्क की है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस। फिर एक बाड़ लगने लगी है एक रेक्टेंगुलर गार्डन पर। फिर एक रेक्टेंगुलर गार्डन ही आप लोगों को दिया जा रहा है। कहते हैं इस पर बाड़ लगानी है आप लोगों ने। तो द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर विद कोऑर्डिनेट्स। ए है 0 0 पर, बी है 5 0 पर, सी है बेटे हमारे पास 5 3 पर और हमारे पास जो डी आ रहा है डी इट इज एट 0 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और साथ कहता है हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है पेरीमीटर ही आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप लोग बेहतरीन अंदाज में जान चुके हैं। 3 सवाल इससे रिलेटेड आए हैं इस एक्सरसाइज में। लेंथ प्लस विड्थ।
तो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आता है स्क्वायर, इट इज द 1। बेटा ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये आपके पास x2 और ये आ गया y2 इन दिस केस, क्योंकि आप लोग a b फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा जी क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 0 माइनस 0, तो क्या आ गया, सिर्फ 5 आ जाता है स्क्वायर के साथ, तो 5 यूनिट्स आपके पास आंसर आ गया। अब आप लोगों ने BC फाइंड आउट करना है, तो बेटा फिर दोबारा से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दिस केस ये x2 है और ये y2 है, ये x1 और y1 की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा जी गौर कीजिएगा, हमारे पास x2 क्या है 5, x1 क्या है 5, तो 5 माइनस क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है y, तो 3 माइनस 0 का भी आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा BC आपके पास क्या आ जाएगी, 5 माइनस 5 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेहतरीन अंदाज में लिख लीजिए। तो बेटा 3 का स्क्वायर ये कैंसिल किया, तो 3 यूनिट्स आपके पास क्या आ गया आंसर। पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप लोगों के लिए अब मुश्किल नहीं है, ये पेरीमीटर फाइंड कर लेना। तो बेटा क्या करते हैं आप 2 इंटू AB प्लस करते हैं BC, तो 2 5 और 3, बेटे 5 प्लस 3 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16। तो दिस इज द एक्सरसाइज 7.3 जो कि थॉरोली सॉल्व हो चुकी है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने पेरीमीटर ही फाइंड किया है, यानी कि पेरीमीटर का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने ये बताना है कि टोटल रेक्टेंगुलर गार्डन में, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है जी, इसमें कितनी हमें फेंस लगानी पड़ती है, कितनी बाड़ लगानी पड़ती है, ताकि जो है हम लोग इसको सेव कर सके फ्रॉम एनी एनिमल। इट इज द आंसर ऑफ द एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। आपकी एक्सरसाइज 7.3 थॉरोली सॉल्व कर दी गई है। बेटे अगर आपको समझ में आती है, मेथड आपका क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके पास, उसको जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके, और कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। शुक्रिया।